जय हिंद दोस्तों। और आप लोगों का धन्यवाद बहुत बहुत ज़्यादा मैं करना चाहता हूं आप लोगों के सपोर्ट के लिए। मैंने कुछ समय पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था और आज मैं इन सभी फिर से एनबीएफसी एप्लीकेशन का जो काला सच है और साथ साथ में कि क्यों आखिर मैं एनबीएफसी एप्लीकेशंस और बाकी जितनी भी लोन कंपनियां हैं उनके अगेंस्ट में कभी भी मैंने वीडियो नहीं बनाई। जो उनका सच है वो मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की और इसके बदले में जो मेरे ऊपर एक नोटिस आया और ऐसे कई नोटिसेस पहले से भी लगे हुए हैं तो उनके बिहाफ में भी मैं आज रिप्लाई करने वाला हूं। और आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अगर दिल से सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक बिल्कुल ही कीजिएगा और साथ ही में अगर आप लोग भी हमारे साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। तो एक बार फिर से मैंने इस वीडियो को बनाया है, जितनी भी एनबीएफसी वगैरह की धमकी वगैरह है और ये सब कुछ है जो मिलती है और इन सभी को लेकर मैं आपको बता देना चाहता हूँ आखिर क्यों और क्या वजह रही सभी का काला सच आप लोगों के सामने लाने के लिए। सबसे पहली दिक्कत ये रही कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो ऑनलाइन के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लोन्स ले रही हैं एप्लीकेशन से और उनके पास जॉब ना होने की वजह से वो लोन अमाउंट भर नहीं पाती। बाकी जो लोग हैं वो भी काफ़ी शेयर मार्केट में इधर में उधर में कहीं ना कहीं पैसा लॉस कर जाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन प्रॉब्लम में फंसे हैं जिनके पास की लोन का अमाउंट देने के लिए नहीं है और उनके साथ बिल्कुल ही गद्दारी की जाती है, बिल्कुल ही बदतमीजी की जाती है और साथ साथ में धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि आप जिए या मरे पैसा उन कंपनी को चाहिए। मैं यहाँ पे 3 सेक्शन मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया और साथ साथ में 75 करोड़ रुपए का जुर्माना के लिए मुझसे कहा गया कि आपको भरना पड़ेगा, तो उसके बिहाफ में सबसे पहले जो केस होगा वो दर्ज होगा सेक्शन 386 यानी फिरौती मांगने का केस। बिल्कुल ही, क्योंकि कोई भी कंपनी मेरे ऊपर क्लेम नहीं कर सकती कि 75 करोड़ रुपए मुझे देना होगा, तो इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 386 के तहत फिरौती का केस यहाँ पे दर्ज होगा जिसमें कि 10 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। दूसरे पहुंच जाते सेक्शन 499 और सेक्शन 500 मानहानि का केस मुझे मेंटली स्ट्रेस दिया गया, इसके लिए ये केस दर्ज किया जा सकता है। सेक्शन 499 और सेक्शन 500 मानहानि का केस, मेंटल टॉर्चर अगर कोई करता है आपको तो आप उसके खिलाफ ये केस दर्ज करा सकते हैं। या आपको डिफेम करने की कोशिश करता है तो आप उसके खिलाफ ये केस बिल्कुल ही दर्ज करा सकते हैं। तीसरी जो चीज है वो है सेक्शन 506 यानी डराने और धमकाने पर। अगर कोई डराता है या आपको धमकी देता है तो इस पे आप सेक्शन 506 का केस दर्ज कर सकता है। और ये तीनों के तहत जो कंपनियां मुझ पे क्लेम करती है मैं सीधे उनको लिख के भेज देता हूं कि जाइए आप जो उखाड़ना है आप उखाड़ लीजिए, मैं यहीं खड़ा हूं, देखता हूं आगे क्या होगा या नहीं होगा। मेरे पास भी हथियार है, मेरे पास भी काफ़ी सबूत है, मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर मैं पब्लिकली तो दिखाता ही हूँ, लेकिन अगर वो चीज़ चली गई लीगली तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी एनबीएफसी एप्लीकेशंस को कि वो अपनी लाइसेंस भी नहीं बचा पाएगी, लाइसेंस भी उनका रद्द हो जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या है? सबसे पहला है इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। कभी भी लोन को बिजनेस नहीं बनाया जाना चाहिए। भारत जैसी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बाद भी यहाँ पे लोन को खुलेआम बिजनेस बना के और साथ साथ में लोगों को साफ साफ लूटा जा रहा है। ऐसी एप्लीकेशंस है जो 2000 का लोन 20,000 का बना रही है, 20,000 के लोन को 40,000 का बना दे रही है और ऐसे लोगों को बोलती है कि वापस पैसा दो नहीं तो आपके ऊपर ये केस करेंगे वो केस करेंगे। सबसे पहला इनसे सवाल यही होगा कि किस बेसिस पे आपने 2000 के लोन को 20,000 का लोन बना दिया, कौन सा ऐसा इंटरेस्ट रेट लगा, कौन सा ऐसा आपने यहाँ पे फाइन और चार्जेस लगाया कि 2000 के लोन को 20,000 का आपने बना दिया। दूसरा, इंटरेस्ट रेट को मैंने फिर से बताया कि इंटरेस्ट रेट 50% से भी ज़्यादा, ये कहाँ का इंसाफ है? आप खुद सोचिए, 50% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि 1 साल के अंदर में अगर आप पैसा ले रहे हैं तो आप 1.5 गुना से भी ज़्यादा भर रहे हैं। लाख रुपए लिया है तो 1.5 लाख से भी ज़्यादा भर रहे हैं। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज किया जाता है कंपनियों के द्वारा, जबकि ये शॉर्ट टर्म के लिए ही लोन देती है, 3 महीने या 6 महीने या 9 महीने, या कोई कंपनी है जो 1 साल से ज़्यादा के लिए लोन प्रोवाइड कर देती है। तो इतना हैवी इंटरेस्ट क्यों? इंटरेस्ट रेट 15% से ज़्यादा तो किसी कंपनी का होना ही नहीं चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ कि सबसे पहली मेरी डिमांड यही है कि इंटरेस्ट रेट किसी भी कंपनी का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मेरे पास पूरा राइट टू स्पीच है, अधिकार है, मैं बोल सकता हूँ और मैं कैमरे के सामने ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि 15% का सबसे पहला यही रहेगा कि 15% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा है कि पेनल्टी चार्जेस सभी हटाई जाए, जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो लगती रहे, पेनल्टी चार्जेस ऐड नहीं की जाए। पेनल्टी चार्जेस से होता क्या है कि लोड जो है वो बहुत बढ़ जाता है। पहले से आदमी लोन देना चाहता है, चुका नहीं पा रहा है क्योंकि कंडीशन अच्छी नहीं है, उसके ऊपर से ये लोग पेनल्टी चार्जेस ऐड करके उसका जो लोड है वो और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं।
तो ये कहाँ का इंसाफ है। अब आपको मैं बताता हूँ तीसरी चीज जो इनकी सबसे घिनौनी और घटिया हरकत है, और ये आप लोगों को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, और बहुत सारी कंपनियां और एप्लीकेशन ऐसा कर रही है, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करके आपको डिफेम कर देना। सेक्शन डायरेक्टली जाके सेक्शन 499 सेक्शन 500 इंडियन पिनल कोड जाके आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, मानहानि का केस तुरंत आप इनके ऊपर दर्ज कर सकते हैं। अगर कोई भी कंपनी आपके साथ ऐसा करती है तो बिल्कुल भी उनके पास अधिकार नहीं है कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करें और आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करके आपको बदनाम करने की कोशिश करें। आप भले ही आपने लोन लिया है, आप दे नहीं पा रहे हैं, आप उनसे टाइम के लिए रिक्वेस्ट लेटर डालें। बहुत सारी कंपनी आप रिक्वेस्ट लेटर एक्सेप्ट नहीं कर रही कि टाइम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे टाइम? जब आपने लोन दिया है तो आपको टाइम भी देना पड़ेगा। इंडियन जैसी डेमोक्रेसी वाली कंट्री में अगर आप टाइम नहीं देते हैं तो लोगों के ऊपर ज्यादती करते हैं, लोगों को जबरदस्ती करते हैं कि पैसा भरो ही भरो। तो आप भी अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए उनको बताइए कि मैं समय ले सकता हूं, जो इंटरेस्ट है आपका वो आप लेते रहिए और मैं आपसे समय लूंगा और समय लेने के बाद पैसा भरूंगा। भले ही 50 दिन लगे, 100 दिन लगे, 150 दिन लगे, 200 दिन लगे, जैसे स्थिति ठीक होगी आपका पेमेंट आपको कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें होने के बाद अब लास्ट और नेक्स्ट आ जाते हैं रिकवरी एजेंट्स, जो अब एकदम शांत बैठ गए हैं। रिकवरी एजेंट्स शांत क्यों बैठे हैं? तो उसके पीछे का भी कारण यही है कि जो हम लोगों के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन है और जो हम लोग आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं उसके उपयोग से काफ़ी लोग समझ चुके हैं कि रिकवरी एजेंट्स को कैसे हैंडल करना है, फॉर्मली और लॉफुली कैसे बातें करनी है। मैं बात करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए आप लोगों के अधिकार के बारे में। मुझे जो अधिकार दिए गए हैं, आप लोगों को अधिकार दिए गए हैं, और हर एक भारत के व्यक्ति को जो अधिकार दिए हुए हैं उसकी रक्षा करना आप लोगों का और हम लोगों का कर्तव्य है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं बताता हूँ कि कोई भी व्यक्ति आपको बिल्कुल भी गलत शब्द का इस्तेमाल आपके सामने नहीं कर सकता है, ना ही आपके साथ मारपीट जैसी कोई हरकत या ऐसा कुछ आपके आस पड़ोस में कर सकता है। तो इन सभी के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूं ताकि आप जो है अपने अधिकारों को एक बार जान लेंगे तो आपके अंदर भी इतनी ताकत आ जाएगी और आप भी फिर उनका सामना कर सकते हैं। लोन के दलदल में फंस के किसी भी गलत कदम को उठाने नहीं है। इसके बाद मैं लास्ट में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा सभी कंपनियों को, क्योंकि कंपनियां क्लेम ये करती है कि मेरी वजह से काफी लोगों को जो है गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है और उस वजह से वो अपना लोन नहीं दे रहे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने किसी को भी रोका नहीं है कि आप लोन मत भरिए। जो लोग पहले से फंसे हुए हैं लोन में वो लोग यहाँ आते हैं और यहाँ आके जो भी उनसे मुझसे हो सकता है मैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन और जो भी मेरी गाइडेंस है वो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो एक जो डिस्क्लेमर हमने तैयार किया है जो अपने इस ऑर्गेनाइजेशन और इस कंपनी के लिए या फिर इस यूट्यूब चैनल के लिए, वो आप लोग भी सुन लीजिए। सबसे पहले वी द अथॉरिटी लोन हेल्प इंडिया इज टोटली अ फेयर कंटेंट क्रिएटर, यानी कि जो हम हैं कंटेंट जो बना रहे हैं वो बिल्कुल ही सही कंटेंट है, किसी भी तरीके से इसको गलत करार नहीं दिया जा सकता। दूसरी लाइन है वी डू नॉट वांट टू डिफेम एनी कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क। हम लोग किसी को भी बदनाम नहीं यहाँ पे कर रहे हैं, भले कोई भी कंपनी हो, बस जो सच है जो ट्रूथफुल है वो सामने लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट है वी ऑल्सो कंसिडर अवर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन लोन हेल्प इंडिया टोटली अ डेट मैनेजमेंट कंपनी, और हम अपने आप को आज के आज ही और इस वीडियो में मैं करार करता हूं कि ये जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है ये डेट मैनेजमेंट कंपनी है। डेट मैनेजमेंट कंपनी का मतलब होता है जो लोन के चक्कर में फंस चुके हैं उनको जो लोन से निकालने में गाइड करते हैं उनको बोला जाता है कि आप अपने लोन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये डेट मैनेजमेंट पूरी तरीके से मैं आज करार कर देता हूँ कि ये लोन हेल्प इंडिया जो यूट्यूब चैनल है ये एक कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें by not advising or doing wrong videos and providing false information to our beloved subscribers and Indian people, यानी जितने भी भारत के नागरिक है उसको किसी भी तरीके की गलत इन्फॉर्मेशन या ऐसी कोई भड़काऊ इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाए जिससे वो कोई गलत कदम उठाने पे ये हो जाए कि उसको कोई गलत कदम उठाना ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट है आई द ऑनर ऑफ लोन हेल्प इंडिया विद ऑल रिस्पेक्ट डिमांड एवरी इंडियन पीपल to see the video information content, do not let any such wrongful activity on the basis of information provided। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मेरी जो दी गई इन्फॉर्मेशन है ये जानकारी है उसका कोई भी भले ही वो भारतीय व्यक्ति हो वो बिल्कुल ही गलत उपयोग नहीं करे। वो अपने उसको बचाव के लिए यूज करेगा लेकिन गलत उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप 10 करोड़ के मालिक है और 5,000 रुपये लोन भरने दें, ऐसा कभी भी नहीं करना है। मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन का या जानकारी का गलत उपयोग नहीं करना है और इसके जिम्मेदार हम या मेरी जो कंपनी है या जो यूट्यूब चैनल है वो कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग सही लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं। अब उसमें गलत लोग अगर देख ले तो उसमें मेरा कोई कसूर कहीं से भी नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आपको आज के इस वीडियो में दे दी है। और एक चीज जो वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब जो इन कंपनियों के ऊपर मैं डबल और अटैक करने वाला हूँ। पहले तो जो होता था वो तो होगा ही कि मेरा हमेशा से रहा है एनबीएफसी को बंद करने का। अब जो डबल अटैक होगा उनसे इनको और ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन
इस बार जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ मैं करूंगा और साथ साथ में जितनी भी वीडियोस आएंगी उनमें कुछ ना कुछ प्रूफ्स और रिकॉर्डिंग्स मैं कोशिश करूंगा इकट्ठा करने की, और उसके बाद आप लोगों के सामने लाकर दर्शाऊंगा कि किस तरीके से कंपनी का जो सच है वो बाहर धीरे धीरे करके आ रहा है। ये जो लोन के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है, ये केस कैसे एक बहुत बड़ा स्कैम बन चुका है और इसको कैसे अब बंद करना चाहिए। ये बहुत खराब चीज़ है। इससे जो भारत के बहुत सारे नागरिक ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस तो कर ही रहे हैं, साथ में डिप्रेस, स्ट्रेस और 10 तरीके की दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ रही है। तो एक बार फिर से अगर आप हम लोगों के सपोर्ट में हैं तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद,